नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजेंद्र कुमार। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग 1000 प्लस सीरीज जो चला रहे हैं पर आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर का जो विभिन्न बुक का ऑब्जेक्टिव है उसका आज चौथा पार्ट है, जिसमें आपको 400 से 500 के बीच में करंट अफेयर का क्वेश्चन हम लोग किया जाएगा। नहीं, हाँ, चौथा पार्ट है जिसमें 300 से 400 के बीच क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 301 नंबर क्वेश्चन कि बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया था। तो एक कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 325 सॉरी 301 के सी, ठीक है, यानी 35 लाख। 302 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपको, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नव्या नामक योजना शुरू किया है। 302 नंबर क्वेश्चन है। तो बिहार स्पेशल हम लोग देख रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिहार। 303 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यह क्वेश्चन कहता है बिहार के कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ या अतिवृष्टि मतलब ज्यादा वर्षा से 2021 में कुल कितने रुपए की फसल की क्षति हुई। ये आपको 303 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा 998.11 करोड़ रुपया। इतना इसका क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं है। आते हैं 304 नंबर क्वेश्चन। ये देखते हैं, हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परियोजनाओं को 4 लाख की राशि को बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई है। एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा 4,50,000 रुपया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 305 नंबर क्वेश्चन। 305 नंबर क्वेश्चन है 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा। ठीक है, अब देखिए 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, इसीलिए टीकाकरण महाअभियान इस दिन चलाया गया था। तो बिहार का इसमें स्थान कौन सा रहा, क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बिहार का स्थान तीसरा रहा था। ठीक, 306 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखते हैं, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिहार में, तो ये भी कहीं पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, अधिसूचना आपको 24 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। ठीक है, और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को होता है, उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा के लिए चुनाव की जो अधिसूचना जारी की गई थी तो उस डेट को पूछा गया था। तो पंचायती राज भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 307 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो क्या है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के सीवान जिले के विवेक सागर प्रसाद, याद रखिएगा एमपी के तरफ से मैच खेलते हैं मध्य प्रदेश से, तो विवेक सागर भी शामिल थे। वे किस राज्य की ओर से खेलते हैं। हाँ, क्वेश्चन वही पूछा है, तो ये मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हैं। किधर से खेलते हैं, मध्य प्रदेश की ओर से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 308 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले को की नीना सिंह बहुत चर्चित नाम है, किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनाई गई है। ये आपको राजस्थान की बनाई गई है। कहाँ की बनाई गई है, राजस्थान की बनाई गई है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो नीना सिंह है कलकत्ता वाली, जिनको आपको रामानुज पुरस्कार दिया गया है, वो मैथमेटिशियन है। ठीक है, ये नीना सिंह जो है वो आपको आईपीएस अधिकारी है, जिनको राजस्थान का डीजी नियुक्त किया गया है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल। अब आते हैं हम लोग 309 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 309 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको है, हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि और नल जल योजना
के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। ये उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 280 लाख मीटर अभी तक लग चुके हैं। 310 नंबर क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में किस पूर्व मध्य रेलवे का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो हाजीपुर में है। ठीक है, तो इसका आपको नया महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो नया महाप्रबंधक जो नियुक्ति किए गए हैं उनका आपको नाम हो जाएगा अनुपम शर्मा। याद रखना है तो अनुपम खेर के नाम से याद रखिएगा, जो अब फिल्म अभिनेता है। 311 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको हो जाएगा 4 श्रेणी में राज्य के उद्योगों को बांटा गया है इस नीति के तहत। अब आते हैं 312 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे 6 शिक्षक, लेकिन जिनको दिया गया है वो याद रखिएगा, शायद में 2 शिक्षक को दिया गया है, 2 शिक्षक को ही दिया गया है यह पुरस्कार, तो उनका नाम याद रखिएगा। यहाँ पे ये 6 इसको छोड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। 2 शिक्षक को दिया गया, दोनों का नाम याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं 313 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है आपको क्वेश्चन 313 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है ये हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापीठ के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट, तो दरभंगा एयरपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं 314 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गया बिहार के छात्र अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत हुई है। वो चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे। ठीक है, ये आपको आंसर हो जाएगा बी, तियानजिन यूनिवर्सिटी। चलिए, कोई इसका फालतू क्वेश्चन है, कोई महत्व नहीं है इस क्वेश्चन का। 315 क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो इनका आंसर हो जाएगा आपको 315 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको सहरसा। ओके, नेक्स्ट आते हैं 316 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपको 316 नंबर क्वेश्चन वो है आपको बिहार के कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, मतलब सबौर जो है यहाँ कृषि विद्यालय है भागलपुर में, का 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। फालतू क्वेश्चन, महा फालतू क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आप लोग जान लीजिए, 12वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट आते हैं 317 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार विगत 5 वर्षों में बिहार में कितने नेत्रदान किए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 424। ये भी क्वेश्चन अच्छा नहीं है। 318 में क्वेश्चन आते हैं, बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है। नेपाल और बिहार के बीच में यह एक्सचेंज होगा। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा आपको 250 मेगावाट। नेक्स्ट आते हैं, बिहार कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहला राज्य जहां महिला कमांडो काम करेंगे, जिसमें लगभग में 92 या 93 महिला है। देख लीजिएगा वो कितना महिलाएं उसमें शामिल है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 320 नंबर क्वेश्चन जो कहता है वो क्या कहता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने निम्न में से किसके लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा किया है। ये भी क्वेश्चन ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसानों के लिए। किन के लिए, किसानों के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 321 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के आयांश किस बीमारी से ग्रसित है, जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला भारत का तीसरा शिशु है। तो हो जाएगा आंसर डी नंबर आंसर हो जाएगा, मतलब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA। धीरे धीरे इसमें बच्चा कमजोर हो जाता है। चलिए, इसके टीका सिर्फ अमेरिका के द्वारा ही विकसित किया गया है और बहुत ही अधिक खर्चीला टीका है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 322 नंबर क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन क्या है, पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के मामले में कितने लोगों को 4 साल की सजा हुई है। ये भी क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है, तो 2 लोगों की सजा हुई है, फालतू क्वेश्चन है, साफा फालतू। नेक्स्ट आते हैं 323 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, तो 323 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र की पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021, कौन सा अवार्ड, तो इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन 324। हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया गया है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, तो इसका आंसर हो जाएगा और पटना जिला में चलेगा। नेक्स्ट आते हैं 325 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सुपौल। ठीक। नेक्स्ट आता है 326 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्य में राशन प्राप्त किया है। ठीक, इसका आपको आंसर हो जाएगा, आपको 15,729 लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 327 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ललन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 328 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में सोनपुर रेलवे मंडल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया है। 328 नंबर क्वेश्चन है, ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 148। 329 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिले में चुनाव कराए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको है 329 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपको 10 जिला। कितना जिला, 10 जिला। नेक्स्ट आते हैं 330 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको पटना में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 331 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो बिहार के हैं। ठीक है, बीपी मंडल, और यही मंडल कमीशन का अध्यक्ष भी थे। इन्हीं के नाम पर मंडल कमीशन पड़ा भी था, जो आरक्षण का लेकर था ओबीसी के। ठीक है, और उसके पहले काका का लेकर आयोग आया था, वो भी आरक्षण को लेकर था, लेकिन उसको उसके रिपोर्ट को नकार दिया गया था और बीपी मंडल की रिपोर्ट को आपको मान लिया गया था। ठीक है, उसके बाद ओबीसी वाले लोगों को आरक्षण भी दिया गया। नेक्स्ट आते हैं 332 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 332 नंबर क्वेश्चन है। 332 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बक्सर। लेकिन ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कोई नहीं है, कोई क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 333 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपको हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। ये भी कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू क्वेश्चन है। कृष्ण मोहन रविदास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 334 क्वेश्चन। बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को बनता है, ठीक है, से लेकर 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था बिहार सरकार के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा 5 करोड़ पौधा। ठीक, नेक्स्ट आता है हम लोग 335
35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकायों बनाने की अधिसूचना जारी किए गए हैं। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 336 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं 337 नंबर क्वेश्चन, तो 337 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर की आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा रोहतास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 300, रोहतास आपको झारखंड से भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश से भी करता है। ठीक, चलिए 338वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का प्रजनन दिवस मनाया गया है। मतलब पृथ्वी का प्रजनन दिवस बिहार में दूसरे नहीं, बिहार में कब मनाया गया, 9 अगस्त को। इसके याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, अच्छा क्वेश्चन है, 2011 में इसकी शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला याद रखिएगा, बिहार में प्रजनन दिवस, पृथ्वी का प्रजनन दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को। ठीक, चलिए 339वां क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। मस्ट बीबीआई है क्वेश्चन है, मस्ट बीबीआई। इसका आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर रुकमणी बनर्जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 340वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के निवासी शुभम कुमार ने देश के प्रतिष्ठित सिविल सर्विस एग्जाम यानी यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये भी क्वेश्चन ठीक है, पूछा भी जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 341 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहार निवासी को छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ठीक है, छात्र संघ के नेता वहां के हार्वर्ड के कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको शरद सागर हो जाएंगे, शरद सागर। नेक्स्ट आते हैं 332 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। ये आपको 342 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार इसका आंसर हम लोग जरूर देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 54,531 करोड़ रुपया। नेक्स्ट आते हैं 343 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार के किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है इसको, ये क्वेश्चन याद रखिए लोग। इसका आंसर हो जाएगा अनामिका शर्मा। क्या हो जाएगा आंसर, अनामिका शर्मा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 354 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में फरीश्वर नाथ रेणु की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई है। एक क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है, इसको छोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 100वीं वर्षगांठ है, तो याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 345 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आनंद कुमार, जो मैथमेटिशियन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 336 नंबर क्वेश्चन क्या, 346 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 346 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट आते हैं 347 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार की अर्पणा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। बिहार की अर्पणा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। एक क्वेश्चन ठीक है, इसको याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केदार कंठ पर्वत पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 348वां क्वेश्चन,
बिहार की किस महिला फाइटर पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपको भावना कंठ ने। कौन? भावना कंठ। नेक्स्ट आता है 349वां क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को सुरक्षित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपको रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट आते हैं 350वां क्वेश्चन। बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग संसद फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुना गया है? एक क्वेश्चन ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संजय जायसवाल को, जो पश्चिमी चंपारण से बेतिया से संसद है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अभी बिहार में भाजपा के अध्यक्ष भी है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं 351 क्वेश्चन। बिहार के किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के लिए के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है? 351 क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा स्मृति गुप्ता। क्या हो जाएगा आंसर? स्मृति गुप्ता। अब आते हैं हम लोग 351 क्वेश्चन। अब 352 क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये क्वेश्चन है आपको कि हाल ही में पटना बीआईटी की किस छात्रा द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आकांक्षा कुमारी। ठीक है। चलिए, मेडी रोबोट याद रखिएगा, जो आपको कोविड-19 से डांगरों लोगों को बचाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है 353 क्वेश्चन क्या करता है कि हाल ही में बिहार की किस छात्रा का चयन अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित कंपनी गेने बीज में बतौर वैज्ञानिक हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा तृप्ति गुप्ता। क्या हो जाएगा? तृप्ति गुप्ता। नेक्स्ट आते हैं 354 क्वेश्चन क्या कहता है? तो 354 क्वेश्चन जो है ये है, विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, पूर्णिया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 355 क्वेश्चन। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन कब से कब किया गया? मतलब बिहार में प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का उद्घाटन हाल ही में किया गया था। ठीक है। तो यह कब किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 16 अगस्त 2021 से किया गया। ठीक। नेक्स्ट आता है 356 क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के कितने रेलवे स्टेशन पर हस्तशिल्प, खादी एवं हस्तकरघा उत्पादन की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आपको जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 5 रेलवे स्टेशन पे। ठीक। नेक्स्ट आते हैं 357 क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई? ठीक है। अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 100वीं वर्षगांठ मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 358 क्वेश्चन। हाल ही में बिहार की किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? ये क्वेश्चन अच्छा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 358 क्वेश्चन का दुलारी देवी, जो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, नहीं, इनका संबंध आप लोग देख लीजिएगा, हम मिस कर रहे हैं, नहीं तो बता देते। ठीक। शायद में किसान है, शायद में किसान है। ठीक है। चलिए, जिनको किसान चाची के नाम से भी जानते हैं लोग, संभव तो हमको जहां तक याद आ रहा है। ठीक। चलिए, मंथन पढ़ेंगे लोग तो वहां पे कन्फर्म हो जाएगा। 359 नंबर क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा किया है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको नगर निगम और प्रखंड दोनों स्तर पर। ठीक है। ये और भी दोनों हो जाएगा। 360वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, विक्रमशिला सेतु भागलपुर में है। ठीक है।
तो इसका भी आंसर आपको भागलपुर ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 361 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 361 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा नर्मदा आनंद को, डॉक्टर नर्मदा आनंद को। नेक्स्ट आता है 362 क्वेश्चन, हाल ही में किस लेखक को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? मोस्ट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। 362 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कमलकांत झा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लेकिन ये 21 वाला पुरस्कार आ गया है, तो 21 वाला आप लोग देख लीजिएगा, 20 वाला भी याद रखिएगा और 21 वाला भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 363 नंबर क्वेश्चन होते हैं, दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 364 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है 364 नंबर क्वेश्चन आपको कि हाल ही में बिहार के किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, किस पंचायत को दिया गया है पुरस्कार? ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा इमामगंज पंचायत समिति को, ठीक है। नेक्स्ट आता है 365 में क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल की मिड डे मील की जिम्मेदारी किसे दिया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अक्षय पात्र फाउंडेशन। क्या हो जाएगा? अक्षय पात्र फाउंडेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 366 क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लगभग में उतना भी नहीं है, लेकिन लगभग में ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 23 पुलिसकर्मी। नेक्स्ट आते हैं 367 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? हाँ, 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 28% कर दिया गया है इसको, ठीक है। कितना प्रतिशत किया गया है? 28%, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 368 में क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया? मोस्ट मोस्ट बीवीआई, जितना बीवीआई कर लीजिए उतना बीवीआई है, गोगा बिल को किया गया। गोगा बिल कहाँ है भी पता करके हमको बताइए आप लोग, ठीक है। गोगा बिल मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वेटलैंड क्षेत्र है। चलिए मतलब वेटलैंड जो रामसर साइट है उसमें नहीं है, इस तरह से एक टाइप का झील टाइप का क्षेत्र है ये। चलिए 369 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस मंदिर के नवेधम प्रसाद को फसाई द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस मिठाई के हम दीवाने हैं, बहुत अच्छा प्रसाद लगता है हमको, ठीक है, जब भी जाते हैं तो खाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको महावीर मंदिर पटना, ठीक है। चलिए 370 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया गया है? बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर, ठीक। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट आते हैं 371 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी? ठीक है, तो तीनों जगह किया जाएगा। 3 कृषि कॉलेज की स्थापना करने के बाद आपको मुख्यमंत्री जी ने किए थे, और यह तीनों जगहों पर किया जाएगा। मतलब कौन कौन सा जगह, एक बार हम नाम पढ़ के बता देते हैं, भागलपुर, ठीक है, आरा और आपको पटना। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 372 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? 372 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई लाइट्स, ई लाइट्स, ठीक है।
और विद्या विद्या वाहिनी एप्स भी आता है, जिसमें आप लोग को ये सब किताबें मुफ्त मिलती है। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 373 नंबर क्वेश्चन। बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में कौन सा मेडल जीता? ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कांस्य पदक है। ठीक है, और बिहार के प्रमोद कुमार ने जो बैडमिंटन खेलते, प्रमोद भगत जो बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, उन्होंने आपको कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 374 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष बनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किए गए हैं? ठीक, तो इसका क्वेश्चन आपको हो जाएगा 1887 में एक्ट बनाए गए थे, उसको बदल दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं 375 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में हर घर हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा किया है? ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 21,000। नेक्स्ट आते हैं 376 नंबर क्वेश्चन। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गया में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 377 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? इसका कोई मौत नहीं है ज्यादा, इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट आता है 378 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस जिले को की महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो किस जिले की है ममता देवी? ठीक है, तो ये आपको किस जिले की है? तो ये है आपको रोहतास जिले की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 389 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य सरकार की शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर स्कूलों के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट आता है 380 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में नासा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये भी क्वेश्चन ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ज्योति कुमारी। वही ज्योति कुमारी है जो अपने पिता को साइकिल से घर लाई थी लॉकडाउन के दौरान। ठीक है, चलिए 381 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। हाल ही में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये इसका आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा अभिलेख कुमार जैन को बनाया गया। ठीक है, चलिए 382 में क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ने और वाले बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए फंड मुहैया कराने की घोषणा किया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बिहार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 383 नंबर क्वेश्चन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ा? ठीक है, तो वो तो श्री कृष्ण सिंह ही होंगे जिनका रिकॉर्ड तोड़े होंगे। इनका आंसर हो जाएगा आपको श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपको 384 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किनके द्वारा SFL से हेली एप्स लॉन्च किया गया है? ये भी क्वेश्चन उतना कोई खास नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये RK सिन्हा के द्वारा इस एप्स को लॉन्च किया गया। 385 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव की राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये 11 चरणों में संपन्न हुआ ग्राम पंचायत का चुनाव। ठीक, चलिए 386 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल ही की घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत शिविर में रह रही गर्भवती महिलाओं को बेटी होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? ये 386 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको हो जाएगा 15,000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 387 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए छोटे छोटे ही उद्योग, लेकिन अब कोविड-19 के बाद में इंडस्ट्री बिहार में कुछ लग रहे हैं, हमको लगता है। जहां तक पटना के 388 नंबर क्वेश्चन है। पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है,
बिहार शिक्षा परियोजना को यह पुरस्कार दिया गया है, और गणतंत्र दिवस पर भी इन्हीं को यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए दोनों स्वतंत्र और गणतंत्र दोनों अवसर पर इन्हीं को पुरस्कार दिया गया। 388 नंबर क्वेश्चन सी। चलिए 389 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से बिहार के किस स्टेडियम को हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, हम लोग सभी बिहारियों के लिए खुशी की बात होगी। यह है मोइनुल हक स्टेडियम पटना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही जर्जर स्थिति में भी ये है। 390 नंबर क्वेश्चन आते हैं, किस राज्य सरकार की हाल ही के घोषणा के अनुसार राज्य में अब पहली से 8वीं तक का कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार से स्वीकृति लिए संचालित नहीं हो सकेंगे? तो ये आंसर हो जाएगा आपको बिहार। नेक्स्ट आते हैं 391 नंबर क्वेश्चन। 391 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा स्थान पर बिहार है। ठीक है, 392 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका आपको आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद शम्स आलम शेख। मोहम्मद शम्स आलम शेख को नवाजा गया है। नेक्स्ट आते हैं 393 क्वेश्चन क्या कहता है? 393 क्वेश्चन जो है वो है आपको जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा आपको प्रियांश। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 394 क्वेश्चन, हाल ही में वैशाली जिले के महनार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा स्वर्ण पदक। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा भी सकता है, नहीं उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं इस क्वेश्चन को हम। ठीक है, 395 क्वेश्चन, बिहार के किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपया मुहैया कराएगी? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 395 क्वेश्चन का मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। और आपको जो इंटर पास करेगी लड़कियां उनको 25,000 रुपया मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 396 क्वेश्चन, बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार में कितने दलों के नेताओं को एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कुल कितने दल थे? इसमें आपको कुल दल थे 10 दल थे। कितने दल थे? 10 दल। 397 क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? किस जिले में मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 398 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 398 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जारी आंकड़े अगस्त 2021 के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गया। कौन सा जिला? गया। ठीक है, याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट आता है 399 क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में घोषणा के अनुसार अब किस राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बिहार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 400 और आजकल अंतिम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के सुंदरवती महिला महाविद्यालय माने एसएम कॉलेज ने कॉलेज में नया ड्रेस कोड, खुले बाल पर प्रतिबंध, सेल्फी लेने पर प्रतिबंध आदि लागू किया है? यह किस मतलब बिहार के किस जिले में है? तो यह जो है आपको ये है आपको भागलपुर में है। ठीक है, कहाँ पे है? भागलपुर में। चलिए ठीक है, वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हम। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें भी आपको 400 से 500 क्वेश्चन होंगे। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।